हनुमान को पूछ, सुग्रीव को पूछ, पर उनकी माँ और उनकी औरतों को पूछ क्यों नहीं? पूछो इनसे, ब्राह्मणों से। अजब। और भील घरे ने कोई ढील नहीं है, ले तेरी तो झेल तेरी। अगर भील प्रदेश बनेगा तो फिर भिलावा प्रदेश भी बनाना पड़ेगा। अब मैं सुन रहा, तो आप बताओ भील और भिलावा छोड़ो और आदिवासी प्रदेश की मांग करो। दूध के जले हुए हैं ये पदम सिंह जी, बहुत दूध जो गरम गरम दूध पिया था उषा ठाकुर के हाथ का। और भूलिया जी आए हैं, इनके लिए मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बोलूंगा। अरे ये इनकी औकात तो देखो कि ये कौन है। योगी राज बाबा जी है, को लेके कभी आया वो नहीं। आंदोलन होता है तो क्या विधायक का लड़का कभी आंदोलन में शामिल हुआ? अगर राम भगवान होते तो एक फूंक में रावण को मार देते। सही कहते हैं कि जब तक मूर्ख जिंदे हैं जब तक अकलमंद भूखे नहीं मरते हैं। ये ब्राह्मण काम को हनुमान के चरणों में होना था। बार जंफर कटे जरा अच्छा जोड़ दीजिए। कहीं है कि आजकल डायरेक्ट बहुत चली रही है भाई, बिल कोई नहीं भरे, और जो बिल भरे न वो ज्यादा इंदारा में रहे। आज जो शहीद दिवस हमारे टंटिया मामा का है, आज उनको समाज की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। एक बात है, मेरे को वही मैंने बागदरा में भी बोला कि बटोगे तो कटोगे और छटोगे। ये नारा चेतावनी है, किसको है मालूम? आदिवासी और मुसलमान को। बटोगे तो छटोगे और कटोगे। इस वजह से तुम हिंदुस्तानी और सनातनी बन जाओ, आदिवासी नहीं। ये बाहर से आए हुए लोग हमको विदेशी कहते हैं। अरे ये इनकी औकात तो देखो कि ये कौन है। योगी राज बाबा जी है। अरे ये ठाकुर है, ठाकुर। और ठाकुर ब्राह्मण बनिए जब तक इस देश के अंदर है, जब तक आदिवासी और हरिजन का विकास नहीं हो सकता। ये पुराने कपड़े इनको बदलो। आज अगर कोई विधायक या नेता आ जाता तो अपनी औरत को भी लेके आ जाता समाज का। अरे कोई भी विधायक आता है उसकी पत्नी को लेके कभी आया वो नहीं। आंदोलन होता है तो क्या विधायक का लड़का कभी आंदोलन में शामिल हुआ? यह हमें सोचने की बात है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे उनके झंडे लेके मोदी योगी, मोदी वो योगी। वाह यार, जो आज राम को याद करे। आज जब राम की पत्नी को रावण ले गया, जब राजपूत और ब्राह्मण बनिए कहाँ मर गए थे सब ये? अरे कहाँ गए थे ये? वहां पे भील मरा, वो सीता को जीता के लाए,
उस भील को कभी राम मंदिर बनावा, सबरी का तो मंदिर बनवा देते, जिसके भील की वजह से आज समाज भगवान कहला गया। राम, अगर राम भगवान होते तो एक फूंक में रावण को मार देते। ये बाबा जी जटाधारी उड़ू बड़े बड़े कान हो रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। वो मिश्रा सीहोर वाला 44,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। सही कहते हैं कि जब तक मूर्ख जिंदे हैं, जब तक अकलमंद भूखे नहीं मरते हैं। ये ब्राह्मण अकलमंद है। यहाँ देखो टंटिया मामा की मूर्ति के पास खाली एक मूर्ति थी, जट्टा एंटीनाधारी ने 3 मूर्ति बैठा दी, 3 मूर्ति बैठा दी और अपना पेट पालन गुजारा शुरू कर दिया। गोद भरा रही है बच्चे पैदा करने के। दूसरी बात कि हमारा समाज, अरे जो मदद करता है वो सबसे बड़ा है कि छोटा है? जो मदद करेगा वो बड़ा है। तो हनुमान ने तो राम की मदद करी, तो हनुमान को तो राम ने चरणों में पटक रखा है। तो अरे राम को हनुमान के चरणों में होना था। दूसरी बात, बाली को पूछ, हनुमान को पूछ, सुग्रीव को पूछ, पर उनकी मां और उनकी औरतों को पूछ क्यों नहीं? पूछो उनसे, ब्राह्मणों से। जब हनुमान की मां अंजनी वो नारी है तो उसके भी बाप ने कोई पैदा करी है तो उसको पूछ होनी थी। आज ये बंदर बैठा है, इसकी औरत को भी पूछे। है ना? अरे जामवंत की पुत्री जामवंती, वो स्त्री का रूप हो तो जामवंत तो रीछ था, तो रीछड़ी नाम होना था उसका। कितने मूर्ख बना रहे हैं ब्राह्मण। और हमको कहते हैं कि अमावस पूनम पे उपवास रहना, आटा सामान, तुम भूखे मरना और हमको आटा सामान देना, घी और शक्कर तेल सब। और उसका नाम क्या है मालूम? सीधा। जो तुम खाओगे वो आटा सामान सीधा हमारे पास आना चाहिए, उसका नाम है सीधा। राहु लग गया तेरे को, केतु लग गया, तो ब्राह्मण को के राहु केतु क्यों नहीं लगता है? सत्यनारायण की कथा बचाओ। तो ब्राह्मण के घर कभी सुना आपने कि सत्यनारायण की कथा आज महाराज घर है? नहीं। करवा चौथ करना, औरतों ने भूखे मरती है, और एक औरत ने करवा चौथ रखा, वो सुबह उसका पति मर गया। तो भाई करवा चौथ कहाँ गई? इसको तो नहीं मरना था। है? और जो विधायक बन जाते हैं हमारी समाज के, वो समाज के नहीं है, ये पक्के गद्दार होते हैं, पक्के गद्दार। ये समाज के नहीं होते हैं। अरे भैया कि मेरी कथा पूरी हो जान दो यार, मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? ये लोग कभी समाज के नहीं होंगे, बिल्कुल। कहाँ गए रामकरण जी भावर साहब? कहाँ गए कांतिलाल भूरिया जी? ये तो समाज के ही नाम पे चुनाव लड़ाना, आरक्षण के माध्यम से। और जो जोर जोर से भाषण देते हैं, वो क्या नाम, मनोज का नाम क्या, मनोज का, महेंद्र कन्नौज, बहुत जोर जोर से भाषण देते थे। वो आज विधायक की टिकट में लग गए। कहाँ गए मनोज जी?
अरे जितने संगठन बने हैं ये समाज को तोड़ने वाले हैं। समाज तो जाग चुका है, पर मुसीबत में ये उनको समझ में नहीं आए थे बैठे किसके पास, किसकी पार्टी। सब काका बाबा का कोरिया अने काका ही बाबा ने ये बना लिए। आप भीम सिंह के पास बैठे हैं कि महेंद्र कन्नौज के पास बैठे हैं, शंकर बामनिया अभी व्हाट्सएप पे तो बहुत चलेगा। शंकर बामनिया से मैंने बात करी कि आ रहे हो क्या, तो कहाँ हरिया हूँ, कहाँ है। तो जो इन्होंने तो दुकान लगा रखी है, सब पैसे कमीशन कमा रहे हैं पार्टियों से। वीडियो बना लेंगे और विधायक के पास में पहुंचा, मेरे साथ में इतने आदिवासी है, ले 50 लाख। क्या उसको बताए कोई पहचानता ही मत हो, वीडियो से मतलब है ना। जो वीडियो बना रहे हैं ये सब ब्लैकमेल करने वाले हैं समाज को, सब पैसा कमा रहे हैं ये। दूसरी बात, अभी बंद करूंगा, अभी राजपूत के तक महाराणा प्रताप हमारा है। जब हल्दी घाटी में कहा मर गए थे तुम, साथ में उनको लेके याद करते हैं कि राणा कुंजा पक्के गद्दार हैं ये लोग। वोट लेते हैं तो आजा तेरे को वोट दे दूंगा, गरीबी हटाएं। अरे ये गरीबी हटा देते इनका घर गोबर कौन छोड़ेगा, इनके यहाँ झाड़ू कौन लगाएगा। मजिस्ट्रेट देखो तो ब्राह्मण, थानेदार देखो तो ब्राह्मण, और एसपी भी देखो तो ब्राह्मण। आदिवासी जाए तो क्या बोलेगे, कहां से कलाना। अगर जो ब्राह्मण नेताजी चले गए तो तुरंत लिख देते हैं। और हमारी समाज के भी नेता ऐसे हैं, थानेदार कमिल है ऐसे भी, कि समाज को देख रहे थे, ऐसे देखते हैं जैसे बकरा कसाई को देखता है ना, ऐसे देखते हैं। और एक गाड़ी कितने लाया है, अभी बात करता हूँ, पर वो काम नहीं करता है। और दूसरी समाज के लोग अगर तहसील में है, वो करें उसकी समाज का आ गया तो फाइल बंद करके और उसका काम करने के लिए तहसीलदार के पास भी पहुंच जाता है कि इसका काम करना है सब। अगर ऐसे हम कहते हैं, अभी एक लेव का कहा ना, अंगूठा, जब तक सूरज चांद रहेगा एक लेव तेरा नाम रहेगा। आज भी स्टाम्प पे अंगूठा एक लेव को ही लगता है। पैसा निकालो वहां भी अंगूठा, एटीएम पे जाओ तो वहां भी अंगूठा। तो ये भीड़ की ही निशानी है, ये हकारत नहीं है। आपने जो बोला नहीं, पर अगर ऐसी बात करते तो पजामा पीछे से खींच, बंद करो यार ये बात। क्यों कि वो भी इसका दलाल है। समाज को जगाना है तो हमारे समाज ने कितनी कुर्बानियां दी और हमारी समाज ने कैसे कैसे योद्धा हुए, उनको समाज के सामने उजागर करना पड़ेगा, तो हमारी समाज जागेगी। हमारी समाज एक हनुमान की तरह है, उसके पास तो बहुत शक्ति है। जहां भीड़ लड़े वहां पड़े चील, और भीड़ घरे ने कोई ढील नहीं है, ले तेरी तो झेल तेरी। पर बात यह है, हमारी समाज को जगाना पड़ेगा कि आप वो हो, आप वो हो। एक भाई साहब को शायद राजपूत के, एक साहब वो राणा कुंजा के, महाराणा प्रताप के ऊपर एक भाई साहब को बुरी लगी है कि बोले कि राजपूत को ऐसा क्यों कह दिया। अरे वहां पे देखो, अब एक और एक दो मिनट बस आखिरी में। वहां पे वो तारपुरा है ना, जो बट के आगे, अमुआ का आगे कौन सा है, तारापुर, वहां पे टंटा मामा की मूर्ति बेटे में गया था।
तो वहां पे जनपद प्रतिनिधि ने भील प्रदेश की मांग कर ली, तो वहां पे केंद्रीय मंत्री भिलावा समाज का बैठा था कबास पे मेरे, ठीक है। बोले भील प्रदेश की बात, तो वो क्या के अगर भील प्रदेश बनेगा तो फिर भिलावा प्रदेश भी बनाना पड़ेगा। अब मैं सुन लिया, तो आप बताओ भील प्रदेश। तो इस वजह से एक सुझाव है भीम सिंह जी, ये भील और भिलावा छोड़ो और आदिवासी प्रदेश की मांग करो, सबका समर्थन मिल जाएगा। गोंड कोरकू ये, अब वहां पे भील की मूर्ति बैठ रही तो भिलावा एक भी नहीं आया था, हमारे समाज का थोड़ी, ये तो भील है। तो ये हमारी भावना है, समाज के अंदर फैली हुई है। जैसे ये भी दूध के जले हुए हैं, मैं ये पदम सिंह जी, बहुत दूध जो गरम गरम दूध पिया था उषा ठाकुर के हाथ का। हाँ, और हमने कहा कि तुम भील के चक्कर में आ जाओ, बीच में बैठ जाओ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तो माफी चाहता हूँ सबको। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बागदरा में बुलाया मेरे को। तो भाई बहन उनसे निवेदन है कि आप लोग घर की लक्ष्मी हो, कमांडर हो, तो आप लोग है ना थोड़ा आपके पतियों को, आपके बच्चों को थोड़ा समझा दो, इनके टांग पकड़ के मत खींचो। ये आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो। और बुजुर्गों से निवेदन, और भूलिया जी आए हैं, इनके लिए मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बोलूंगा। आपकी तो गर्लफ्रेंड सरकार है। तो उनसे संचालक महोदय से ये कह रहे हूँ कि वहाँ भी बागदरा में भी मौका नहीं मिला इनको बोलने का, इनका मौका पहले दे दी जाए। यही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, अपने तीखे शब्दों से प्रहार करते हुए समाज को हंसाया और गुनगुनाया करते हैं, इनका यही लहजा होता है। लेकिन साथियों, मंच के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि किसी भी समाज या व्यक्ति विशेष को टारगेट करना ये संगठन का उद्देश्य नहीं है। ये दादा के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं जो इस मन से वो रखते हैं हर बार, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा संगठन का किसी प्रकार कोई उद्देश्य नहीं होता है। और अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच